चलो देखते हैं, जो पहले होते थे एआई रूल बेस्ड एआई होते थे। पहले ट्रेनिंग नहीं किया जाता था मॉडलों का, हम रूल बना देते थे, उसी रूल के हिसाब से चलता था। जैसे देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल छोटे से बच्चे होते हैं, उनको जब तुम उनको पास उतना ब्रेन डेवलप नहीं होता है, तुम उसको बोलते हो कि वहां नहीं बैठना है, तो उसको रूल्स बताते हो 2-4 चीजें, उसी को बार बार उसी लूप में घूमते रहता है, अपने से कोई दिमाग नहीं लगाता है ना। या कुछ करता भी है, कुछ ऐसा भी आउट ऑफ द रूल भी करता है, तो वो अनजाने में होता है, मतलब कि वो जान के नहीं करता, मतलब है ना। तो उसी तरह तुम्हारा क्या है इसमें, पहले क्या होता था, जब ट्रेनिंग वगैरह हम नहीं दे पाते थे मशीन को, उस समय उतना एआई डेवलप नहीं हुआ था, तो उस समय क्या होता था, रूल बेस्ड रहता है, मतलब कि हम इंस्ट्रक्शन लिखते थे, रूल्स बना देते थे, उसी रूल्स के अराउंड वो मशीन काम करता था। ठीक है, तो वो भी क्या थे, एक एआई था, बट वो ढूंढता था कि कौन सा रूल्स कब एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते थे, मॉडलिंग में क्या क्या तुम्हारा आता है, मॉडलिंग में तुम्हारा ट्रेनिंग आता है, रूल बेस्ड एआई आते हैं, बहुत सारी चीजें आती है। तो रूलिंग बेस्ड में क्या होता था कि हम एक्सपर्ट जो होते थे, मान लो किसी मशीन को, जैसे मान लो बिल्डिंग मशीन है, बिल्डिंग करवाना है कोई किसी लोहे का, आयरन को, ठीक है, बिल्डिंग करने के लिए उससे कुछ रूल्स होता है। क्या होता है कि उसको मतलब जो बिल्डिंग गज होते हैं उसको कहाँ लेकर जाना होता है, जहाँ पे ब्रोकन आयरन होते हैं उसके पास में जाकर करना होता है, उसका कुछ रूल्स होता है ना, कितने देर तक करना है, या कितना उसमें टेम्परेचर देना है, या कौन से मटेरियल यूज करना है, तो सारा उसका एक रूल्स होता है। तो उसका रूल्स कौन लिखेगा बताओ, जो उसमें एक्सपर्ट होगा, है ना। बिल्डिंग मशीन्स बनाने में, चाहे बिल्डिंग्स के जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसमें जो एक्सपर्ट होता है वो रूल्स लिखेगा, और रूल्स को क्रिएट करने के बाद क्या होगा, रूल को अप्लाई कर देंगे मशीन में, और मशीन्स को अब वो हैंडल करने के लिए किसी ह्यूमन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मशीन ऑटोमेटिक उस रूल्स के अकॉर्डिंग काम करेगी। बट अब देखो कितने रूल्स लिख सकते हो, मान लो किसी के सिनारियो में अगर थोड़ा बहुत काम है तो उसमें रूल्स पूरा लिख सकते हो, लेकिन अगर मान लो हमारे ह्यूमन डे के लाइफ टू लाइफ देखो, हमारे ह्यूमन लाइफ से रूल पे चल पाएगा क्या, नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि मान लो हम चलते हैं, जैसे देखो तुम एक रोड पे भी चलते हो, तो वहां तुम कितने टाइम टर्न लेते हो, घूमते हो, कितने स्टेप्स चलते हो, कहाँ पे गड्ढा है, क्या है, नहीं है, वो सारी चीजें रूल्स पे तुम नहीं डिसाइड कर सकते। तुम्हें अपनी भी एक लर्निंग जो होता है, तुम कब पता चलता है गड्ढा है, सीढ़ी है, जब गिरते हो तो पता चलता है ना, तो वो क्या, वो एक लर्निंग आता है तुम्हारे दिमाग में। तो सिर्फ ऐसे नहीं कि रूल्स में क्या होता है कि तुम चल रहे हो, तो अपना स्टेप्स एक एक करके बढ़ा रहे हो, बट कहाँ चल रहे हैं, किस रास्ते पे, अगर मान लो रास्ता गीला है, उस पर मिट्टी गिरी हुई है, गीली मिट्टी है तो उस पर कैसे चलना है, या चढ़ाव है, अगर माउंटेन पे चढ़ रहे हो तब कैसे चढ़ना है, तो वहां पे रूल फेल कर जाएगा। वहां पे क्या, तुम्हारा लर्निंग एक्सपीरियंस काम आता है। एक बच्चे को लेकर जाओगे जहाँ ढलान वाली चीज, उसको चढ़ाने की कोशिश करो, वो गिर जाएगा, है ना, तुम चढ़ जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने ऑलरेडी पहले कितने बार चढ़ चुके हो। मैं तुम्हें ऐसी जगह पे मैं ले जाऊंगा जहाँ पे तुम, जैसे तुम्हें मैं तालाब में ले जाकर छोड़ दूं अंदर, अगर तुम्हें तैरना नहीं आता तो तुम क्या करोगे, डूब जाओगे उसमें, है ना। वहीं कोई स्विमर होगा, अब उसमें स्विमिंग का कोई रूल्स थोड़ी होता है, रूल्स तो तुमको बता दूंगा, तुम तैर पाओगे तालाब में, नहीं तैर पाओगे। क्यों? सिर्फ रूल से नहीं होगा, तुम्हें एक्सपीरियंस ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी तुम्हें, है ना। उसी तरह यहाँ भी जैसे जनरल लाइफ में हम करते हैं, उसी तरह यहाँ भी तुम्हारा मिलेगा, ट्रेनिंग हमें देनी पड़ती है मशीनों से। तो पहले जो होते हैं शुरुआती दौर में, आज से 10 साल पहले जो एआई जिस तरह हम करते थे काम, तो वो रूल बेस्ड होते थे। ठीक है, जैसे कि तुम एग्रीकल्चर में रूल्स क्या लिखते थे, मतलब मान लो अगर वेदर प्रिडिक्शंस करना है, चाहे ये करना है कि क्रॉप्स या क्या बोलते हैं कि कौन से क्रॉप्स उगाना चाहिए, तो उसमें क्या रूल्स लिख देते थे कि अगर बारिश होगी और धूप भी अगर मतलब गुड अमाउंट में होगा तो वहां पे धान होगा। जैसे तुम नॉर्थ एरिया में जाओगे, जैसे नॉर्थ में जाओगे, जैसे कि तुम यूपी जाओगे, बिहार जाओगे, वेस्ट बंगाल जाओगे, तो वहां पे बारिश भी अच्छी खासी होती है, धूप भी अच्छी खासी होते हैं, दोनों का रेशियो बहुत अच्छा होता है, तो इसीलिए उधर धान ज्यादा होते हैं। तो वो क्या है, उस तरह रूल्स लिख दिए। लेकिन कोई जरूरी है क्या कि वेस्ट बंगाल में, चाहे यूपी में, बिहार में, सब जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर एरिया में सेम ही जगह धान ही हो? नहीं, बहुत सारी जगह पे बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स भी होते हैं, जैसे तुम मैंगो खाते हो, ये सब चीजें, या बनाना खाते हो, तो वो सब अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब वेदर के हिसाब से होता है। तो उतने रूल्स नहीं लिख सकते एक विलेज के लिए, मतलब देखो इंडिया में कितने लाखों विलेज हैं, सबके लिए अलग अलग रूल्स नहीं लिख सकते, लिखने जाएंगे कितने सालों लग जाएंगे। तो वहां पे क्या है, वहां पे ट्रेनिंग, यहाँ है भी डेटा से हम ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग बेस्ड में आता है। रूल बेस्ड में क्या होता है, सिंपल, अगर मान लो तुम्हारे जैसे हेल्थ केयर में देखते हैं, हॉस्पिटल्स में, अब सोचो किसी को ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन थिएटर में, तो रूल से कर सकता है क्या? पहला रूल्स है कि उसको पेट कट करना है कहीं से, है ना। अब पेट कट करना है तो तुमने किसी का पेट बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, या किसी के अलग अलग कंडीशन होते हैं बीमारी में। अब उसने रूल्स के हिसाब से कट किया, मान लो कैंची अंदर आ गया, तो रूल्स में मान लो उसमें कैंची लिखा नहीं है, तो क्या करेगा, तुम्हारा पेट बंद कर देगा, अंदर में तुम्हारे कैंची हो जाएंगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा रूल्स नहीं। लेकिन अगर वही लर्निंग बेस्ड रहता तो चेक करता कि हाँ यहाँ पे अंदर में तुम्हारे कोई पार्ट्स रह गए, ब्लेड रह गए, कैंची है, उसको निकाल दो, नहीं तो अगर सील दिया तुम्हारा पेट तो फिर उसके अंदर में तुम्हें दिक्कत होगी, है ना। ऐसे बहुत सारे तुमने केसेस सुने होंगे, डॉक्टर भी ये गलतियां कर देते हैं, है ना। तो मशीन ज्यादा करने लगेगी, इसीलिए ये एनफ नहीं था। उस तरह रिटेल में भी देखो, डेयरी में भी, मतलब वहां पे हार्ड रूल्स लिख देते थे, उसी के अंदर उसको चलना होता था। तो क्या इंटेलिजेंस हुआ, क्या इंटेलिजेंस हम बोलते थे, बट दरअसल इंटेलिजेंस नहीं था, एक तरह का इंस्ट्रक्शन ही था। ठीक है, अब उसी के लिमिटेशंस के कारण धीरे धीरे लॉन्च हुआ क्या, लर्निंग बेस्ड है। जिस तरह हम एज ए ह्यूमन बीइंग सीखते हैं, सीख कर काम वो करते हैं, उसी तरह क्या हम मशीन्स को भी ऐसे करवा सकते हैं? तो हाँ, किसके थ्रू,
लर्निंग बेस्ड एआई, हम कैसे सीखते हैं कोई चीज को कर करके एग्जांपल से, है ना। उसी तरह क्या मशीन्स को भी अगर ऐसा ही हम जैसे हम सीखते हैं एग्जांपल से, उसी तरह इसको भी सिखाना शुरू करें, तब हमें ज्यादा सटीक और एक्यूरेट रिजल्ट हमें मिल सकता है। तो इसीलिए वहां से लेकर गया लर्निंग बेस्ड एआई, मतलब मैं डायरेक्टली उसको रूल इंपोज नहीं कर रहा, मैं उसको सिखा रहा हूं अलग अलग सिनारियों पर, वो खुद डिसीजन लेगा कि उसको कब क्या करना है। समझ गए? मतलब मान लो दो बालक है तुम्हारे पास, बालक ए बालक बी। अब तुम बालक ए को बोल रहे हो तुम्हें यहाँ से बैग उठाना है, 5 किलोमीटर दूर ले जाकर रखना है। अब तुम उसको ये नहीं बताए कि मतलब कि रास्ता कहाँ है, कैसे जाना है, वो जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। लेकिन और मतलब उसको पता नहीं है, उसको रूल्स ने बता दिया कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर ले जाकर रखना है। एक दूसरा बालक है, उसको रास्ता पता है। रास्ता कैसे पता है? वो कितने बार जा चुका है, आ चुका है। अब तुम उसको बोलोगे ना कि तुम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर ले जाकर रखो, तो वो रख देगा, तुमसे पूछेगा भी नहीं कि किधर से जाओ, किधर के। रूल बेस वाला वो कंफ्यूज कर जाएगा, या तो नहीं तुमसे पूछेगा बताओ रास्ता, तो तुम्हारे 1 घंटे का काम 4 घंटे में होगा। मे भी कहीं दूसरे जगह पे लाकर रख सकता है वो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, तुम्हारा लर्निंग वाले कैसे काम कर रहा है कि वो ऑलरेडी वो चीजें सीख चुका है, सिर्फ उसको डिसाइड करना है कि क्या चीज करना है ना। तुम जैसे इंस्ट्रक्शन करोगे डिसाइड करेगा, करके देगा। बट रूल बेस्ड एआई में अगर उसके रूल्स में वो नहीं होगा तो वो नहीं कर पाएगा, करेगा भी तो गलत कर देगा। इसलिए हमारा मॉडलिंग में लर्निंग बेस्ड एआई बहुत जरूरी होता है। उसमें क्या होता है कि डेटा इनपुट में क्या देते हो, एग्जाम्पल सिखाते हैं उसको। एग्जाम्पल से जैसे तुम्हें अगर मैं फ्रूट्स मान लो बहुत सारे, एक टोकरी में बहुत सारे फ्रूट्स है, मैं बोलूं कि बताओ ये एप्पल है कि क्या है, तुम उसमें बलू पहचानने के लिए, तो तुम जो मे भी तुम फ्रूट्स नहीं देखे होगे, मैं पहली बार वहां पे रख दो, तुम पहचान पाओगे? नहीं पहचान। बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स है तुम पहली बार देखोगे उसमें, तो तुम नहीं पहचान पाओगे। वहीं तुम्हें 4-5 बार मैं बता दूं, तो फिर अगली बार जब मैं फिर टोकरी में लेकर आऊंगा तो तुम बता दोगे ये वाला फ्रूट्स है ना। कैसे? तुमने पहले तुम्हारे दिमाग में उसकी लर्निंग नहीं थी, ट्रेनिंग नहीं थी, अब मैंने तुम्हें ट्रेन कर दिया, तुम इजीली बता देते। जैसे तुम बचपन में होगे तो तुम्हें मैंगो भी बताना पड़ता होगा, ये मैंगो होता है, ये एप्पल होता है, नहीं तो तुम कभी एप्पल को मैंगो बोल देते होगे, मैंगो को एप्पल बोल देते होगे, है ना। तो वो क्या है, उससे धीरे धीरे तुम्हारा लर्निंग। उसी तरह हमें ऐसे एग्जांपल्स इसको भी सिखाना पड़ेगा। अब इसके पास अपना आंख कान नाक तो नहीं है ना। इसके लिए हमें इक्विपमेंट आते हैं, जैसे कि आंख के लिए क्या है, इसके पास कैमरा है, मशीन के पास। कान के लिए क्या है, माइक्रोफोन है ना। नोज के लिए क्या है, उनके पास सेंसर्स होते हैं, स्मेलिंग वो कर लेते हैं आराम से, है ना। तो अलग अलग पार्ट मशीन को मिमिक करते हैं कि हमारे जैसे काम करना शुरू करें, ठीक है। उसी तरह आप देखो ये सारे एग्जांपल्स हम इसको ट्रेनिंग देते हैं। जैसे तुम्हें मैंने ट्रेनिंग करा फ्रूट्स को पहचानने के लिए, उसी तरह इसको भी मशीन को भी ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। इसका ट्रेनिंग तुम्हें ट्रेनिंग अलग तरीके हो सकता है, बट इनका मशीन है तो इनका ट्रेनिंग मैथमेटिकली साइंटिफिकली होता है, जो आगे क्लास में तुम आगे क्लास में क्या इसी क्लास में या तुम अगले क्लास में तुम एक ट्रेनिंग करके भी देखोगे मॉडल, है ना। जैसे जैसे होगा एडवांस कोर्स में जाओगे तो इसी क्लास में तुम देख लोगे, या नहीं तो आगे क्लास में 10th 11th 12th में तो बहुत सारे ऐसे मॉडल्स बनाने वाले हो, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये मॉडल ट्रेनिंग होगा, मान लो तुम्हें मैंने एक फ्रूट्स का टुकड़ी लेकर आया, तुमसे पूछा तुम्हें आधा फ्रूट्स के बारे में पता है, आधा नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगा, बाकी अब जो नहीं पता उसके बारे में बताऊंगा। अब बता लूंगा तो तुम ट्रेन होगा, तुम्हें ट्रेनिंग कर दिया मैंने। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, मुझे तुम्हारा टेस्ट लेना पड़ेगा। फिर उसमें से रैंडम कोई फ्रूट उठाऊंगा, बताओ ये कौन सा है, तुम बता दोगे। या हो सकता है तुम सही बता दो, अच्छे से सीख लिए हो तो, नहीं तो हो सकता है तुम आम की इमली बोलोगे, है ना। तो वो क्या है, वो भी तुम्हारी ट्रेनिंग अभी पूरी नहीं हुई है, फिर से तुम्हें ट्रेन करूंगा जब तक तुम सही ना बताना शुरू कर दो, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी प्रेडिक्शंस करवाते हैं ट्रेनिंग के बाद, अब फिर उसके बाद इंप्रूवमेंट करते हैं अगर तुम ऐसे गलती करते हो, इस तरह मशीन गलती करता है तो, समझ गए। तो इसी तरह सारे एग्जांपल्स पे फिट होते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट्स, तुम कोई भी आई प्रोजेक्ट दुनिया का देखते हो, सारे इसी क्राइटेरिया से गुजरते हैं, और ऐसे ही डेटा उनका इकट्ठा किया जाता है, ऐसे एग्जांपल से वो सीखते हैं। कोई स्ट्रक्चर डेटा से सीखता है, कोई अनस्ट्रक्चर डेटा से सीखता है, कोई सेमी स्ट्रक्चर डेटा से सीखता है। लेकिन आजकल जो जमाना है वो अनस्ट्रक्चर डेटा की है। स्ट्रक्चर डेटा का जमाना 5 साल पहले हुआ करती थी, अभी भी चलते हैं बट वो लिमिटेड है, ठीक है। तो हम ज्यादा हमें पंगा लेना है किससे, अनस्ट्रक्चर डेटा से, थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। चलो देखो ट्रेनिंग में क्या होता है, हम प्रोवाइड लॉट ऑफ एग्जांपल्स से सिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, डेटा, अब देखो हमारे पास डेटा तो बहुत सारा है ना। अब तुम्हें मान लो मैं फ्रूट्स का टुकड़ी तो लाऊं, लेकिन उसमें कुछ ऐसा फ्रूट्स ना सड़ गया हो, खराब हो गया हो, उसका कलर हो गया, चेंज हो गया, है ना। अब उसको निकाल के बताऊंगा कि ये देखो मैंगो होता है, अगली बार जो मैंगो लाऊंगा तो ग्रीन कलर का हो या येलो कलर का हो, ऐसे होगा। लेकिन तुम्हारा सड़ गया तो काले कलर का होगा, तो ब्लैक हो गया था, तो उस समय तुम्हें तो बता दिया मैंगो, बट तुम्हें ग्रीन कलर का मैंगो दिखाऊंगा तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा ये क्या है। यानी कि मैं अगर एग्जाम्पल भी तुम्हें जो दिखा रहा हूं वो सही होना चाहिए। अगर नहीं है तो मैं क्या करूंगा, उस सड़े हुए फ्रूट्स को हटा दूंगा, क्योंकि वो फ्रूट सही नहीं, सड़ गया, वो तो कचरा हो गया है ना। तो उसी तरह डेटा में भी, एग्जांपल में बहुत सारे कचरे होते हैं, उसको भी हमें छांट के निकालना होता है, उनको क्लीन करना पड़ता है और ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तो ये प्रोसेस में हम डेटा को प्रिपेयर करने में ऐसे करते हैं, ठीक है। समझिए, एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हो। जैसे तुम्हारे इमेज में भी होता है ना, जो तुम्हारा फोटो भी खींचते हो, तो मे भी तुमने फोटो खींचा ऐसे एंगल से कि तुम्हारा फेस ही पूरा नहीं आ रहा है, तो तुमको मशीन को दिखाओगे तो कैसे समझेगा कि तुम्हारा फेस, तो उसको दिखा दो ये पूरा, है ना। उसके बाद जब हमारा डेटा पूरा क्लीन हो जाता है, कचड़े वाला डेटा उसमें से निकल जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, उसी एग्जांपल से हम सिखाते हैं और मॉडल क्या करता है, उसमें पैटर्न नोटिस करता है, सीखता है।
ट्रेनिंग के क्या प्रोसेस होते हैं, उसके लिए हमें कुछ सर्टेन ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड लिखने पड़ते हैं, उससे उनका ट्रेनिंग होता है। एक बार जब ट्रेनिंग हो जाता है तब उसके बाद क्या करते हैं, उसको प्रिडिक्ट करके देखते हैं, अगर गलत बताता है तो उसमें एडजस्टमेंट करते हैं, है ना। जैसे तुम्हें मैंने मान लो 1 से लेकर 100 अकाउंट सिखा दिया, है ना, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, हिंदी टू इंग्लिश। अब मैंने बोला बताओ 67 हिंदी में क्या बोलते हैं, तो तुमने भी बोल दिया 67, मैं बोल दिया 89 को कितना बोलते हैं, तो तुम 89 की जगह 79 बोल दिए। तो क्या तुम्हारी गलत ट्रेनिंग है, अभी तक तुमने सीखे नहीं पूरा, तो कुछ तो बता रहे हो, कुछ गलत बता रहे हो। इसका मतलब क्या होगा कि मुझे और सिखाने की जरूरत है, फिर मैं तुम्हें एडजस्ट करूंगा, इंप्रूव करवाऊंगा। जब फिर तुम एक्यूरेट हो जाओगे तब उसके बाद क्या करूंगा, मॉडल रेडी हो जाएगा और रेडी टू मेक प्रेडिक्शन। अब मैं उसको डिप्लॉय कर दूंगा ऐप में, वेबसाइट में लॉन्च हो जाएगी हमारी मॉडल, ठीक है। देखो मान लो कोई कंपनी के लिए बन रहा है, जैसे कि इसमें सेल्स पे कोई कंपनी है, मान लो अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, उनके सेल्स होते रहते हैं ना। तो मान लो तुम्हारी कंपनी अपनी अमेजॉन जैसी कंपनी खोल रही हो, ठीक है, कुछ बेचते हो, टमाटर बेचते हो मान लो, ठीक है। तो अब तुम्हें जानना है कि तुम्हारा जो टमाटर बिक रहा है अगले साल कितने का बिकेगा टमाटर, तो कैसे पता करोगे, तो तुम देखोगे कि पिछले 2 4 5 साल 10 साल में कितने टमाटर बेचे थे, कितने का बेचे थे, फिर क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स थी, कब क्या कितने सेल हुए। तो उस टाइम में हमें क्या करना पड़ता है, अडेप्ट करना पड़ता है। तो वहां पे क्या होगा, ये मॉडल कैसे न्यू डेटा पे उसको ट्रेनिंग करेंगे, न्यू डेटा पे एग्जांपल से उसको सिखाएंगे, जब सीख लेगा तब उसके बाद बोलेगा कि नेक्स्ट मंथ 95 एक्सपेक्टेड सेल्स, 95 केजी, मान लो 95 क्विंटल तुम्हारे टमाटर बिकने वाले हैं। प्रेडिक्शन से हमें क्या फायदा मिलता है, हमें फोरकास्टिंग, फ्यूचर की चीजें हमें पता चलती है ना। तो तुम्हारे जितने भी एआई सिस्टम चलते हैं वो भी एक तरह का प्रेडिक्शन ही करते हैं। जैसे तुम ChatGPT भी यूज करते हो ना, तुम एक मैसेज भी बोलते हो तो वो भी जो आंसर होता है प्रेडिक्टेड आंसर होता है ना, वो भी एक प्रेडिक्शन होता है। कैसे होता है हम आगे देखेंगे इसी सीरीज में, ठीक है। मैं देखूंगा कि बताऊंगा तुम्हें ChatGPT काम कैसे करता है साइंटिफिकली, उसको भी तुम्हें दिखाऊंगा, ठीक है। चलो अब हम देखने जा रहे हैं डिप्लॉयमेंट्स कैसे करते हैं। अब देखो तुमने मान लो एक एआई सॉल्यूशंस बनाया जो क्या करे, तुम कैमरा ले जाओ और कैमरा पे क्या करे, किसी प्लांट्स के तुम उसके लीफ को, जो पत्ती होती है, पत्ता होता है, उसको फोटो खींचो और बता देगा, वो तुम्हारा एआई बता देगा कि ये प्लांट्स डिजीज इसमें कोई है या हेल्दी प्लांट्स है। मान लो तुमने बहुत सारे प्लांट्स अपने छत पे लगाए हो, टेरेस पे लगाए हो, मान लो 50 प्लांट्स लगा दिए, बड़ा सा तुम्हारा टेरेस है, ठीक है। अब तुम्हें डेली देखना पड़ता है ना, तो तुम क्या करोगे, मे बी तुम्हें नहीं पता हो कौन सा प्लांट्स खराब है या क्या हमें उसमें डालना चाहिए, कितने डालना चाहिए, कितने क्वांटिटी में डालना चाहिए, कौन सा पेस्टिसाइड डालना चाहिए अच्छे उसको रखने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे हम फोटो खींचेंगे तो क्या करेगा, बता देगा ये हेल्दी है, और अगर नहीं हेल्दी है तो क्या प्रॉब्लम है, क्या हमें उसमें करने की जरूरत है, कितना पानी डालने, कितने टाइम पानी दिन में डालने की जरूरत है, या धूप कितने देर रखने की जरूरत है उसको। तो वो सारी चीजें तुम्हें मॉनिटर करके बता सकता है। तब ये कैसे यूज करोगे तुम्हें किसी ऐप के फॉर्म में, वेबसाइट के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में दिया जाएगा तभी यूज कर पाओगे। तो लॉन्च कैसे करें, मोबाइल ऐप में भी किया जा सकता है, वेबसाइट में भी किया जा सकता है। तुम यूज भी करते होगे, जैसे ChatGPT यूज करते होगे, वो भी क्या है कि एआई है, बट तुम जो यूज करते हो किसमें यूज करते हो, एक ChatGPT के ऐप में या वेबसाइट में यूज करते हो, है ना। अब ये सब चलते कहाँ पे हैं, ये कैसे तुम्हारे कंप्यूटर में आ जाते हैं, ये क्या होते हैं कि ये क्लाउड में रहते हैं, क्लाउड में डिप्लॉय होते हैं। क्लाउड का मतलब ये नहीं आकाश में जो बारिश होते हैं वो वाला क्लाउड नहीं, है ना। क्लाउड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा रिमोट सर्वर होता है, मतलब डेटा सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, जैसे हमारा कंप्यूटर्स होता है ना, उससे भी काफ़ी बड़े बड़े कंप्यूटर्स लगे होते हैं, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वर। बड़े बड़े कंप्यूटर्स जो होते हैं उसको हम सर्वर्स बोलते हैं। उसमें क्या होते हैं, ये तुम्हारा सारे मॉडल चल रहे हो, जैसे तुम्हारे कंप्यूटर में कोई चीज़ चलता है ना, ऐप चलता है, मोबाइल, उसी तरह वो भी मॉडल वहाँ पे भी बड़े बड़े कंप्यूटर्स में चला, क्योंकि हमारे छोटे कंप्यूटर्स में वो चल नहीं सकते, तो वहाँ पे वो लगा रखे होते हैं। और तुम जब ऐप के थ्रू कनेक्ट होते हैं तो तुम्हारा ऐप इंटरनेट से उस कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, ठीक है। अब फिर जब कनेक्शन बन जाता है तो तुम यहाँ से पूछते हो ना, तो सारा चीजें वहां पे चलती है, इंटरनेट के थ्रू तुम्हारे मोबाइल में आ जाता है, चाहे लैपटॉप में आ जाता है। तो ये जो क्लाउड होता है किसके थ्रू, हमारे डिवाइस से कनेक्ट होता है इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, तब तुम यूज कर पाते हो। तो बड़े बड़े क्लाउड सिस्टम जैसे अमेजॉन के पास है, AWS उस कंपनी का नाम है, वो तुम सर्च करके देख सकते हो, बहुत बड़ी क्लाउड कंपनी है। एज्योर है, GCP है, ठीक है। GCP किसका है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, गूगल का है। एज्योर किसका, माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुने होगे तुमने, है ना। उसके बाद ये क्लाउड के थ्रू किसके, रियल यूजर्स, हमारे जैसे तुम्हारे जैसे बच्चों के पास आता है, ठीक है। समझ गए डिप्लॉयमेंट का फेज क्या होता है, क्यों करते हैं, क्या जरूरत है। चलो